हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम अरिजीत रोमे जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे एक विंटेज गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। गेम खेली गई थी 1866 में विल्हेम स्टिनेट्स और एडोल्फ एंडरसन के बीच में। फ्रेंड्स, मैं अक्सर बहुत अनकंफर्टेबल होता हूँ किंग्स गैम्बिट के सामने खेलते हुए, और क्यों होता हूँ यहाँ आप इस गेम में देखकर इस बात को समझ सकते हैं। चलिए गेम को शुरू करते हैं। गेम की शुरुआत विल्हेम ने की थी यहाँ E4 के साथ, तो E5 यहाँ एडोल्फ एंडरसन ने किया। F4 किंग्स गैम्बिट which was accepted by Adolf Anderson by E takes F4, knight F3, then G5। और वैसे यूजुअली फ्रेंड्स यहाँ H pawn भी आगे पुश किया जाता है, और इसके बाद अगर ब्लैक यहाँ अपने जी पॉन को आगे पुश करके नाइट पर अटैक बनाए तो नाइट यहाँ E5 स्क्वायर पर जाकर फर्दर यहाँ गेम प्ले हो सकता है। लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर बिशप C4 पहले व्हाइट ने किया। और क्यों किया? क्योंकि जब ब्लैक ने यहाँ जी पॉन को आगे पुश किया तो व्हाइट ने अपने नाइट को E5 स्क्वायर पर ले जाकर डायरेक्टली यहाँ इस F7 पॉन पर अटैक बनाया है। लेकिन विल्हेम ने पहले एक चेक दी अपने क्वीन से, उसको H4 स्क्वायर पर ले जाकर मूव हम कह सकते हैं बहुत स्ट्रांग है। यहाँ से किंग गया F1, लेकर जाना ही F1 स्क्वायर पर पड़ेगा, देन नाइट F6। यहाँ इस F7 पॉन का डिफेंस तो किया, लेकिन उससे पहले व्हाइट ने यहाँ किया D4। और D4 का इरादा क्या है? विल्हेम यहाँ सबसे पहले इस F5 पॉन को लेने के बाद उसके बाद नाइट पर अटैक बनाएंगे और फिर यहाँ F7 पॉन खतरे में आ सकता है। लेकिन उससे पहले एडोल्फ एंडरसन ने यहाँ अपने D पॉन को आगे पुश करके नाइट को किक बैक किया। नाइट गया वापस D6 स्क्वायर पर, देन F3। और काफी मैं कहूंगा डिफिकल्ट मूव है। वैसे ऑब्वियस मूव यहाँ पॉन एक्सचेंज करना तो बनता ही नहीं है, यहाँ जी पॉन ही आगे पुश होना चाहिए। क्वीन पर अटैक बनेगा, बनाया है यहाँ पर विलियम ने। और मेरे ख्याल से यहाँ से इस पॉइंट से क्वीन को वापस F6 माइट बी E7, इन दोनों में से नॉट एग्जैक्टली E7, लेकिन F6 स्क्वायर पर ले जाने के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए था। चेक देने का कुछ बनता नहीं है यहाँ से। यहाँ क्वीन H3 चेक एडोल्फ एंडरसन ने किया। और फ्रेंड्स, ये मूव इतना स्ट्रांग मैं नहीं मानता, कुछ ज्यादा स्ट्रांग यहाँ इस मूव को हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ किंग F1 स्क्वायर पर विल्हेम ने लिया। और फर्दर यहाँ एडोल्फ एंडरसन अपने क्वीन को अगर लाते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्वीन फंस ही जाती है बीच में। रुक मूव होगा, देन उसके बाद नाइट। मैं इस मूव को स्ट्रांग नहीं मानता। खैर, अब यहाँ क्वीन को H5 स्क्वायर पर ले जाकर एडोल्फ एंडरसन को रखना ही पड़ा। अगर ये पहले ही क्वीन बाहर निकल आते तो एटलीस्ट कुछ मूव बच सकते थे यहाँ ब्लैक के। नाइट C3, देन C6। और यही एक कारण है कि ब्लैक को यहाँ अपनी डेवलपमेंट करने में बहुत परेशानियां आने वाली है आने वाले समय में। E5 सॉरी बिशप D2, देन क्वीन गई G6 स्क्वायर पर, देन नाइट F4, क्वीन पर अटैक, क्वीन F6। फाइनली ये क्वीन वहीं F6 स्क्वायर पर आया। पहले ही अगर ये एडजस्टमेंट हो जाती तो व्हाइट को इतनी स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट करने का मौका ना मिलता और ब्लैक भी अपनी डेवलपमेंट को काफी स्ट्रॉन्ग कर सकता था। खैर, फिलहाल यहाँ ब्लैक का अटैक इस D4 पॉन पर है, तो बिशप E3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया। नाइट गया D7 स्क्वायर पर, देन किंग F2। और फ्रेंड्स, किंग के F2 स्क्वायर पर आने के बाद अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं इस रुक की एंट्री, रुक को सेंट्रलाइज करने का मौका यहाँ विल्हेम को मिलने वाला है। नाइट G8 यहाँ ब्लैक ने किया, और ये मूव काफी अनऑकवर्ड है कि ब्लैक की प्रॉब्लम ही ये है कि वो अपने पीसेस को बाहर मूव कर ही नहीं पा रहे। आई थिंक बिशप E7 की ऑप्शन भी कंसिडरेबल थी, लेकिन देखते हैं यहाँ क्या हुआ था इस गेम में। E5। और फ्रेंड्स, ये काफी ज्यादा ट्रिकी मूव है। क्यों है? यहाँ अगर मान लेते हैं कि ब्लैक पॉन एक्सचेंज करने की कोशिश करता है D टेक्स E5, तो आप यहाँ देखिए कि रुक डायरेक्टली E7 स्क्वायर पर आकर किसी ना किसी पीस को यहाँ पिन कर चुका होगा। D टेक्स E5 होने के बाद क्वीन पर अटैक बनेगा, और अगर यहाँ नाइट टेक्स E5 जैसा कोई मूव ब्लैक चलेगा, देन बिशप D4 स्क्वायर पर जाएगा। इसका डिफेंस वैसे तो नाइट भी पिन हो चुका है फिलहाल, और पिन भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से हुआ है। और उसके बाद ये रुक की भी एंट्री होने वाली है यहाँ इस नाइट को पिन करने के लिए। चलिए इस गेम को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। बिशप D6 चले से एक बार को इसका डिफेंस हो भी गया, देन नाइट E4, क्वीन और बिशप पर फॉक होगी। क्वीन E7 स्क्वायर पर चला भी गया, देन नाइट टेक्स D6 विद अ चेक। क्वीन टेक्स D6 होने के बाद यहाँ व्हाइट को ये नाइट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल चुका होगा। क्यों मिल चुका होगा? बिशप टेक्स E5 होने के बाद फ्रेंड्स, या तो ब्लैक यहाँ क्वीन एक्सचेंज कर ले, बेटर है, क्योंकि अगर ब्लैक यहाँ क्वीन टेक्स E5 करेगा तो देन रुक E1 एंड दैट्स इट। ये क्वीन यही ट्रैप हो चुकी होगी। और अगर यहाँ इस पॉइंट से मैं दूसरी ऑप्शन की बात करूँ क्वीन टेक्स E5 की, तो प्रॉब्लम यहीं शुरू हो जाएंगी, क्योंकि व्हाइट पहले यहाँ करेगा रुक E1, और अगले मूव में यहाँ डिस्कवर्ड चेक के बाद रुक तक अटैक लग रहा होगा। लेकिन फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि गेम में क्या हुआ था। गेम में क्लियरली है यहाँ पॉन एक्सचेंज नहीं किए जा सकते। क्वीन E7 यहाँ एडोल्फ एंडरसन ने लिया।
E6 हुआ और फ्रेंड्स E6 का मूव मैं कहूंगा कि ये काफी टीजिंग मूव है फॉर ब्लैक। F टेक्स E6 होने के बाद नाइट टेक्स E6 और फ्रेंड्स फॉर्चुनेटली इस नाइट का अटैक पहले बिशप पर भी है और ये अगले मूव में यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉक भी लगाने की थ्रेट दे रहा है। वैसे तो ब्लैक के पास ऑप्शन है पॉन को आगे पुश करके बिशप पर अटैक बनाने का और उस नाइट को अनडिफेंडेड करवाने का, लेकिन उससे पहले चेक भी बचनी होगी। नाइट एट डी गोज टू F6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन बिशप F4 और बिशप के F4 स्क्वायर पर आने के बाद फिर दोबारा इस C7 स्क्वायर पर अपने क्लेम को बरकरार रखा है यहाँ पर व्हाइट ने। बिशप टेक्स E6, बिशप टेक्स E6 और वही मैं दोबारा कहूंगा कि यहाँ क्वीन टेक्स E6 नहीं हो सकता, अदरवाइज ये क्वीन यहीं पिन हो चुकी होगी। तो क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड में मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है कि अपने पीसेस को डेवलप करना, और वही प्रॉब्लम मैं इस गेम में भी देख रहा हूँ। या एडोल्फ एंडरसन जैसे खिलाड़ी भी ट्रैप में फंसते ही जा रहे हैं, अपने पीसेस को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। आप यहाँ बिशप नाइट्स ऑलमोस्ट, और वहीं दूसरी तरफ आप व्हाइट के पीसेस को देखिए, किंग बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि ठीक है सेफ्टी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज है लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है व्हाइट के किंग के लिए। रुक्स दोनों सेंट्रलाइज होने के लिए बिल्कुल तैयार है अभी थोड़ी देर में। खैर यहाँ किंग D8 फाइनली ब्लैक को करना ही पड़ा ताकि कम से कम पॉइंट तो पिन ना हो, क्योंकि ई फाइल ओपन हो चुकी है। रुक E1 ये मूव आना ही है और ये चला भी गया, क्योंकि G7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन D5 C5 नाइट B5 स्क्वायर पर, और नाइट के B5 स्क्वायर पर आने के फ्रेंड्स अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ ये नाइट ब्लैक के किंग को C7 स्क्वायर तक नहीं आने देने वाला। बिशप बिल्कुल सही स्क्वायर पर है और रुक कह सकते हैं बिल्कुल सही स्क्वायर पर है, तो लगभग ब्लैक का किंग ऑलमोस्ट स्टेलमेटेड कंडीशन में है। बस ये E6 बिशप को रास्ते में से हटाना होगा। पर देखते हैं कि आखिर विल्हेम इस ट्रैप को किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, जो यहाँ उन्होंने प्रेशर बिल्डअप किया हुआ, इसको फर्दर आगे कैसे लेकर जाते हैं। नाइट E8 यहाँ ब्लैक ने किया और फ्रेंड्स नाइट के B8 स्क्वायर पर आने के बाद ब्लैक के इंटेंशंस थोड़ा समझ में आने लगी है। वेल रुक क्वीन D2 स्क्वायर पर, देन नाइट एट G goes to F6, क्वीन A5 चेक। शायद पिछले ही मूव में इस बी पॉन को आगे पुश कर देना चाहिए था, क्वीन के चेक की एंट्री आई। और फ्रेंड्स वैसे मैं नहीं मानता कि ये बिशप यहाँ G5 स्क्वायर पर जाकर कोई बहुत फ्रूटफुल अटैक बना पाता, क्योंकि नाइट बीच में आ सकता था। दैट्स व्हाई आई डिडंट मेंशन इट अर्लियर। खैर B6 होने के बाद क्वीन को हटाना ही होगा। क्वीन गई A4 स्क्वायर पर, और क्या यहाँ किसी तरह का कोई थ्रेट, मुझे नहीं लगता किसी तरह का कोई चेकमेटिंग थ्रेट फिलहाल बनने वाला है। क्वीन B7 यहाँ ब्लैक ने किया और फ्रेंड्स क्वीन के B7 स्क्वायर पर आने के बाद किसी तरह का कोई प्रेशर बनता है क्या यहाँ इस D5 स्क्वायर पर। बिशप G5 नाइट को पिन किया, देन बिशप E7, नाइट की पिन खत्म हुई तो बिशप F7 यहाँ विल्हेम ने किया। और फ्रेंड्स मैं यहाँ ये तो नहीं मानता कि बहुत स्ट्रांग मूव होगा, लेकिन H6 की ऑप्शन भी कंसिडरेबल थी, पर बिशप कहाँ जाएगा। उल्टा ये G4 स्क्वायर पर आकर एक परमानेंट आउटपोस्ट के साथ काफी प्रेशर वाली गेम बनाकर यहाँ खेल सकता है। खैर यहाँ क्वीन D7 यहाँ ब्लैक ने किया। फ्रेंड्स उनकी प्लानिंग क्या है, एटलीस्ट जो थ्रेट आ चुकी है एडोल्फ एंडरसन के किंग के ऊपर उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। मीन्स किंग के आसपास जितने ज्यादा से ज्यादा पीसेस हो सके उसके डिफेंस पर पहुंचाने की कोशिश की जाए। और ब्लैक का इरादा क्या है, ब्लैक का इरादा है इस ए पॉन को आगे पुश करके नाइट को हटाकर क्वीन एक्सचेंज करने का, और एक बार क्वीन एक्सचेंज हुई या कुछ मेटल एक्सचेंज हुआ तो ब्लैक को काफी ब्रीदर मिलेगा यहाँ से। लेकिन ये फ्रेंड्स ये कुल मिलाकर ब्लंडर साबित हुआ, क्योंकि बिशप टेक्स E8 होने के बाद रुक टेक्स E8, देन रुक E6 स्क्वायर पर, और अभी विल्हेम ने कुछ बोला कि एडोल्फ एंडरसन जो आपको मूव लगाना है वो चलेगा। A6 नाइट पर अटैक बना, लेकिन पता नहीं फ्रेंड्स यहाँ क्या हुआ। यहाँ व्हाइट ने अपने रुक को E1 स्क्वायर पर प्लेस किया और अपने इस नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया है। चलिए इस मूव की एक्सप्लेनेशन मैं बाद में करता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ और जो मूव यहाँ चले जा सकते हैं उनको कंसिडर किया जाता है। बिशप टेक्स F6 अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर व्हाइट करे, देन क्वीन टेक्स B5, चलिए नाइट गया दैट्स ओके। क्वीन B4 क्वीन F4 स्क्वायर पर यहाँ व्हाइट कर सकता है, देन बिशप टेक्स F6 होगा, नो यूज सिंपली बिकॉज ऑफ रुक टेक्स D6 विद चेक होगा, किंग C8 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक C6 चेक, और यहाँ ब्लैक अपने किंग को कहीं भी लेकर जाए, यहाँ अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट होगी तो क्वीन से ही रुक को लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स ये मेरी एक इमेजिनेशन है कि अगर गेम इस तरह से आगे बढ़ती तो, लेकिन यहाँ
विल्हम ने किया था रुक एट ए गोज टू क्वीन टेक्स B5, अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया। नॉट एग्जैक्टली सेक्रीफाइस है क्योंकि ये डिलेड एक्सचेंज है। अभी देखिए डिलेड एक्सचेंज किस तरह से होता है। क्वीन टेक्स B5 होने के बाद A टेक्स B5 जब यहाँ ब्लैक ने किया, देन बिशप टेक्स F6। और ऑब्वियस है कि बिशप टेक्स F6 नहीं हो सकता, अदरवाइज यहाँ ब्लैक को अपना ये रुक गंवाना होगा। तो मेटेरियल एक्सचेंज हम कह सकते हैं इक्वल रहा, डिलेड एक्सचेंज था। रुक A7 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स D6 चेक, और एक पॉन यहाँ जीतने का मौका विलियम को मिला। यहाँ ये बिशप फिलहाल पिन है। और एग्जैक्टली फ्रेंड्स इस पॉइंट पर किंग को मूव कर लिया जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फ्रेंड्स रुक फिर भी गंवाना पड़ सकता है। पर चलिए फ्रेंड्स देखते हैं गेम में क्या होता है। गेम में यहाँ होता रुक D7, अगेन आस्किंग फॉर रुक एक्सचेंज, लेकिन रुक एट D गोज टू E6। अभी यहाँ रुक एक्सचेंज नहीं किए विल्हम ने। बिशप टेक्स F6, देन रुक टेक्स E8 चेक, किंग C7 स्क्वायर पर रुक E6, बिशप पर अटैक, देन बिशप टेक्स A2, रुक D7 आस्किंग फॉर रुक एक्सचेंज, लेकिन बिशप D4 चेक यहाँ ब्लैक ने किया, देन किंग F1 स्क्वायर पर गया, रुक टेक्स E7 शायद नहीं करना चाहिए था, पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसा करने के बाद यहाँ ब्लैक को ये 2 पॉन गंवाने पड़े। दोनों पॉन किस तरह से जाएंगे, रुक टेक्स E7 चेक होने के बाद किंग गया D6 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स H7, किंग टेक्स D5, दैट्स ओके, लेकिन रुक H4 स्क्वायर पर जाकर फिर वही प्रॉब्लम आ गई है। किंग C4 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स G4, किंग C3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स जिस तरह के भी एंड गेम हो चुकी है, 4 पॉन वर्सेस 4 पॉन, रुक वर्सेस बिशप, दैट्स ओके। लेकिन अगर मैं बात करूं ब्लैक के, ये पॉन्स काफी एडवांस है, स्पेशली अगर ये बी पॉन इन बिटवीन अगर ये आगे पुश कर दिया गया होता तो ब्लैक यहाँ काफी बेटर होता। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं कि गेम की स्टार्टिंग में जो ब्लैक ने कुछ गलतियां की थी, काफी मूव्स तक अपनी उस क्वीन को ही उन्होंने पुश करते रहे थे, 3 या 4 मूव तक, जो अननेसेसरी पुश था, जो नहीं अवॉइड किया जा सकता था, उसका खामियाजा एंड गेम में यहाँ विलियम को भुगतना पड़ेगा। H4 यहाँ, सॉरी, एडोल्फ एंडरसन को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि विलियम ने यहाँ H4 को आगे पुश किया। किंग टेक्स C2, देन H5, बिशप E3 स्क्वायर पर, दैट्स ओके, रुक F4। फ्रेंड्स आप अगर यहाँ कैलकुलेशन करें तो सिंपली वाइट के स्पॉन को क्वीन प्रमोट होने के लिए 1 2 3 मूव चाहिए, और वहीं ब्लैक के पॉन को क्वीन प्रमोट होने के लिए 1 2 3 4, जिसमें से कि किंग को भी बीच में से हटाना होगा। और एकमात्र उम्मीद जो ब्लैक के पास है वो है ये बिशप, जो कि किसी तरह से कोशिश कर सकता है इस पॉन के आगे बढ़ने के रास्ते को रोकने का। उसके उम्मीदों पर यहाँ विलियम ने पानी फेर दिया अपने रुक को बीच में लगा करके। वैसे बिशप टेक्स F4, ऑब्वियस है, C टेक्स F, G टेक्स F4, एंड दैट्स इट, गेम खत्म। लेकिन C4 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन H6, बिशप टेक्स F4, G टेक्स F4, देन C3, H7, किंग B1 स्क्वायर पर। ब्लैक का जो एडवांटेज है, व्हाइट की क्वीन पहले प्रमोट हो रही है, ब्लैक का एडवांटेज है कि अगर ब्लैक ने यहाँ अपनी क्वीन को प्रमोट कर लिया तो वो एक चेक के साथ प्रमोट होगी, लेकिन एक मूव का एडवांटेज व्हाइट को यहाँ है। H8 इक्वल्स क्वीन, देन C2, क्वीन H1, अभी इस पॉन को आगे नहीं पुश होने दिया है, वैसे तो चेक तो नहीं आती थी खैर। किंग B2 स्क्वायर पर, देन क्वीन G7 चेक, किंग टेक्स A2, देन फ्रेंड्स फाइनल मूव यहाँ विलियम ने चला, वो था क्वीन C3 का। और यहाँ इस मूव के बाद एडोल्फ एंडरसन ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन की वजह मुझे आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या मूव हो सकता है। अगर यहाँ B4 भी चला गया, देन क्वीन टेक्स E2, किंग A3 स्क्वायर पर जाएगा, देन किंग B1, एंड दैट्स इट। अब इन दोनों पॉन्स में से कोई भी पॉन क्वीन प्रमोट एटलीस्ट नहीं हो सकता। और फाइनली इस मूव के बाद इस गेम को आगे बढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं था। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ जरूर कहूंगा अरिजीत जी ने काफी मेहनत किया इस गेम को ढूंढने के लिए, और खासकर किंग्स गैम्बिट सेप्टिड को किस तरह से डोमिनेट किया जाता है व्हाइट के द्वारा, वो यहाँ समझ में भी आता है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।